तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। ये क्लास उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो हाल ही में बीएसटीसी, चतुश्रेणी और जेल प्रहरी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। तो इस क्लास को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना दोस्तों। आप थंबनेल में देख सकते हैं, सभी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है जो गत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर की। और पहला ही प्रश्न एक शानदार प्रश्न आ चुका है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता राजस्थान का क्षेत्र से राजपूताना कहलाता था। ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बढ़ता है सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, और ये एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के इतिहास के प्रेरणाता कहे जाते हैं। मतलब कि राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहते हैं? कर्नल टोड, हेरोडोटस या जॉर्ज जॉर्ज थॉमस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। फर्स्ट नंबर आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन आ चुका है कि, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति, ए और बी दोनों सही हो गए। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ये तीनों सही हो गए, दो ऑप्शन सही हो गए, फर्स्ट और सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन को देखने से पहले तो दोस्तों, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। और इस चैनल पर 7 से 8 क्लास देखने को मिलेगी जिसमें सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था कालीबंगा, मिथेल, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, गणेश्वर। हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था गणेश्वर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे कर्नल जेम्स टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस और तामर नहीं है, जॉर्ज थॉमस है और इनमें से कोई नहीं। तो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर होगा, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, जॉर्ज थॉमस राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मिथेल, सोनती या कालीबंगा। तो कुंड और हल रेखा के अवशेष कालीबंगा क्षेत्र से मिले हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू शिलालेख, भाब्रू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को, इनमें से कोई नहीं। तो भाब्रू बेराट लघु शिलालेख पुरोहितों को संबंधित है। 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 ऑप्शन पुरोहितों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि, शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है दर, आहड़, कालीबंगा या बागोर। मतलब क्या कह रहा है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो वो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा, बागोर। क्या ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है खेल के बारे में कि, हाँ, ज़्यादातर देखा जाए तो बीएसटीसी, पीटीटी ऐसे एग्जामों में खेल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मली पूछे जाते हैं, इतने हार्ड भी नहीं है। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं कबड्डी से, गायन कला से या तीरंदाजी से या कुश्ती से। तो राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं तीरंदाजी से। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, तीरंदाजी से लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि, अगला क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? भारत का दक्षिण का पठार, अरब का पठार, टर्की का पठार या तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे सर्वोच्च पठार तिब्बत का पठार होगा। 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों, आप कमेंट में ये बताना कि तिब्बत का पठार कौन से राज्य में स्थित है? तिब्बत का पठार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, सागरमल गोपा या अर्जुन लाल सेठी? वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट द्वारा की गई थी। केसरी सिंह बारट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ये शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि मानगढ़ नरसंहार में कब हुआ? मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 17 नवंबर 1913, 13 अक्टूबर 1913, 21 जनवरी 1914 या 23 मार्च 1914? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ नरसंहार हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। ये थोड़ा यहाँ पर करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें दोस्तों, ताकि आप एग्जाम देने जाने से पहले उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर देखना। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आभूषणों से संबंधित है कि कौन सा आभूषण अंग से सुमेलित नहीं है? या क्या कह रहा है? मुंदरी अंगुली सही ऑप्शन है। टड्डा बाजू में पहना जाता है सही ऑप्शन है। नेवरी पैरों में सही ऑप्शन है, लेकिन सी एक गलत ऑप्शन है। सी आंसर करेक्ट होगा इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आभूषण के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आंदोलन से संबंधित किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत से संबंधित है? जैसलमेर, अलवर, मेवाड़ या भरतपुर? तो निमुचना किसान आंदोलन अलवर रियासत से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अलवर रियासत से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फूलडोल उत्सव किस द्वारा मनाया जाता है? वल्लभ संप्रदाय द्वारा, रामशेनई संप्रदाय द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा या परनामी पंथ द्वारा? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रामशेनई संप्रदाय द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की गुर्जर प्रत्यार शैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की गुर्जर प्रत्यार शैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधिमती माता मंदिर या चार चौमा का शिव मंदिर? तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, चार चौमा का शिव मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली का नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? 1990 ईस्वी में, 1993 में, 1992 में या 1991 में? तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। 1991 में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा जिला, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा? तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बारा जिले में स्थित है। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण की विधि बारा जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में बीहड़ बीड़ खाली जगह स्थानीय नाम है? चारगाह का, कंटीले वन का, तिलहन का या खाद्यान्न का? तो राजस्थान में बीड़ चारगाह का स्थानीय नाम है। बीड़ चारगाह का स्थानीय नाम है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, चारगाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक नदी के बारे में आ चुका है कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित हैं? माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या साबरमती नदी? तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर कोटा बैराज भी स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोटा बैराज बांध भी चंबल नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वन क्षेत्र के बारे में कि निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलारी के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू, जंगली मुर्गों के लिए ताल छापर और केला देवी या सीता माता? तो इसका आंसर होगा सीता माता। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सीता माता।
अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लग रही है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, तो हल्के में मत लेना दोस्तों। आपके एग्जाम आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, या वनीकरण, या दुग्ध उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, दुग्ध उत्पादन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि रोजा भाकर सिख राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्या पूछ रहा है? रोजा भाकर सिख राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जालोर, कोटा, अलवर, या जयपुर। तो रोजा भाकर हमारे जालोर जिले में स्थित है, राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। ये देखिए, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि एक नस्लों के बारे में आ चुका है कि पशुओं की नस्लों के बारे में क्या कह रहा है? थारपारकर खाली जगह की एक नस्ल है। थारपारकर भेड़ की नस्ल है, थारपारकर गाय की है, या ऊंट की है, या बकरी की। तो थारपारकर एक गाय की नस्ल है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नस्लों के बारे में भी एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, थारपारकर एक गाय की नस्ल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि झील के बारे में आ चुका है कि नक्की झील अवस्थित है माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में, या अजमेर में। तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा खोदी गई नक्की झील है, ये पांडवों के द्वारा खोदी गई है। कहा जाता है कि द्रौपदी को बहुत प्यास लगने के कारण आसपास कोई नदी या तालाब नहीं दिखने के कारण भीमजी ने इस झील का निर्माण किया था। पांचों पांडवों के भाई भीमजी थे, वो उसने उन्होंने इस झील का निर्माण किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि देवताओं के नाखूनों द्वारा खुदाई गई झील कौन सी है? तो नक्की झील होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है? कौन सी गिर प्रकार की गाय होती है गुजरात में, उसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? नागौरी, थारपारकर, रेंडा, या राठी। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेंडा। रेंडा नाम से जाना जाता है। गुजरात की गिर नामक गाय को राजस्थान में रेंडा नामक नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन कंटीले वन मिलते हैं? सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू, कोटा। तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन बांसवाड़ा जिले में मिलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजमहल टोंक खान संबंधित है। राजमहल है जो एक टोंक जिले की खान है, वो संबंधित है सोना से, पन्ना से, चांदी से, या तांबा से। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तांबा से संबंधित है राजमहल जो टोंक जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजमहल भी एक खान होती है। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण, या परिवहन। तो भारतमाला परियोजना का संबंध परिवहन से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, परिवहन से संबंधित है भारतमाला परियोजना का संबंध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह, कृपाल सिंह, विजय सिंह, या जमनालाल। तो विजय सिंह पथिक का भूप सिंह रियल नाम था। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, और अब की बार भी जरूर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित हैं जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से, या अलवर राज्य से, या उदयपुर राज्य से। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित हैं जयपुर राज्य से। ये ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, जयपुर राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर, 5 स्टार वाला क्वेश्चन दोस्तों, कि करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कालीसिंध, पार्वती, कालीसील, या बामनी। तो करौली का केला देवी मंदिर कालीसील नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
कालीसेल नदी के किनारे स्थित है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर, सतविश देवरी, समदेश्वरी देव मंदिर या तुलजा भवानी मंदिर। तो तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ में है, समदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है, सतविश चित्तौड़ में है, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चामुंडा माता मंदिर चित्तौड़ में नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किसी लेखक के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक हैं? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दयाल। तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण हो गए दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र, वैशाख, फाल्गुन या श्रावण। तो चैत्र माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, चैत्र माह में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट या गदाधर भट्ट या रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट थे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट थे। आपके ऐसे काव्यों के बारे में भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि मेरे हिसाब से आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि लास्ट क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में देना दोस्तों। देखेंगे आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर इसका आंसर आप करेक्ट देते हैं तो आप ये एग्ज़ाम बहुत कुशलता से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोस्तों कमेंट में ज़रूर देना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय।